बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं किशोर लोधी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल हुकूमती खबरों का तो बाइकॉट है हमारी तरफ से। मैंने सोचा आज आपको महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी की एक खबर दी जाए। महकमा वॉल सिटी अथॉरिटी के डिप्टी डायरेक्टर अर्बन प्लानिंग, जिनके बारे में मैंने पिछले दिनों एक खबर ब्रेक की थी जिसमें वो रिश्वत ले रहे हैं, रंगे हाथों वो पकड़े गए रिश्वत लेते, लेकिन डीजी कामरान लाशारी ने अभी तक उन्हें उसी सीट पे ही रखा है। इस बात का वो नाजायज़ फ़ायदा उठा के तो अब मौसूफ जो हैं वो खैर एहतियात तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मेरी इस खबर के बाद उनके ऊपर इतना गहरा असर हुआ है कि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है, हर कदम वो फूंक फूंक के रख रहा है और एहतियाती तदाबीर वो इतनी इख्तियार कर रहा है कि बौखलाहट का शिकार हो चुका है। उसके असाब जो हैं वो शायद काम नहीं कर रहे। जो उसकी गर्दन का सरिया था वो तो खैर निकल चुका है। नाज़रीन, वो आपने सुना होगा ना कि रस्सी जल जाती है तो उसके बल नहीं जाते। ये रस्सी जल गई है लेकिन इसके बल नहीं गए, बल भी चले जाएंगे इंशाअल्लाह। जब मेरी नेक्स्ट वीडियोस मैं वायरल करूँगी जिसमें वो पैसे ले रहा है, उसके तरीका वारदात मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वो पैसे लेता है। आजकल भी उसने अपनी रिश्वत जो है उसका थोड़ा रुख चेंज कर दिया है। उसने ऐसा नहीं किया कि वो रिश्वत नहीं ले रहा, इतना वो नेक नहीं हुआ अभी। एक करप्ट तरीन इंसान है, राशि किस्म का इंसान है वो। उसने ये किया है कि अब एहतियात उसने 4 गुना ज़्यादा कर दिया। मतलब पहले जो मिडल मैन हुआ करता था उसके ज़रिए वो पैसे पकड़ लेता था, अब उस मिडल मैन के ऊपर भी उसने एक चेक मैन रखा है, उस चेक मैन के ऊपर भी उसने एक चेक मैन रख दिया। यानी इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इस खबर के असरात मुरतब हुए हैं। तो ये अच्छी बात है, उसको एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। अगर वो ज़मीर वाला इंसान होता तो शायद वो अब तक इस सीट को वॉलंटियर इसको छोड़ चुका होता। वो कहता कि नहीं यार, अब मैं नहीं करूँगा मज़ीद। वो डी साहब के पास जाता, वो कहता है सर इस सीट पे आप किसी और को लगा दें, मैं इसको मज़ीद नहीं कर सकता। बल्कि वो अभी तक उस सीट पे बरजमान है इस दीदा दलेरी के साथ कि वो कहता है कि कुछ भी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह की वीडियोस तो वायरल होती रहती हैं। तो मौसूफ आपकी ये एक वीडियो नहीं है, इसके अलावा भी मुतअद्दिद वीडियो है। आपने जितनी मरतबा पैसे लिए आपकी उतनी मरतबा की वीडियोस मौजूद है और मैं ये वक्तन फ़क्तन अपने नाजरीन के साथ शेयर करती जाऊंगी, बताऊंगी कि आपके तरीका वारदात क्या है, आप किस तरीके से पैसे लेते हैं और लोगों को, अंदरून शहर के लोगों को ख़ास तौर पे जो मासूम लोग हैं उनको आप किस तरह से लूटते हैं। अच्छा जी, अब ये करते क्या हैं? अगर तो इनके अपने बंदे से नक्शा आपने बनवा लिया नक्शा तो वेल एंड गुड, फिर तो इनको कोई एतराज़ नहीं है। अगर कहीं भूल के भी आप बाहर के किसी बंदे के पास चले गए और उससे आपने कहा कि हमें नक्शा बना दो और उस बंदे ने आके इनसे पूछा कि जनाब मुझे बताएं कि ये रेजिडेंशियल जोन बनता है या ये कमर्शियल जोन बनता है, इसको मैं किस तरह से बनाऊं, तो उस बंदे के ये 101 चक्कर लगवाते हैं। साकिब नामी एक लड़का है, वो भी वॉल सिटी अथॉरिटी के नक्शे बनाता है। वैसे तो इनके अपने नक्शा नवीस हैं, उससे हट के तो ये किसी के पास जाने ही नहीं देते अपने कस्टमर को। खुसूसन ये अंदरून शहर के सभी लोगों को ये ताकीद करते हैं कि आपने इन्हीं बंदों से, स्पेशल आपने इन बंदों से ही नक्शा जो है अपना बनवाना है। उनके नक्शे में तो खैर ये गलतियां नहीं निकालते, अगर बाहर से कोई बंदा आए तो उसकी तो ढेर सारी गलतियां निकालते हैं। साकिब नामी एक बच्चा है जो कि नक्शा बनाता है। उसने अभी कल एक नक्शा जो है वो बनाया किसी का, और जब उसने जमा करवाया तो उस्मान दीवान ने ये कह के रिफ्यूज़ कर दिया उस नक्शे को कि मैं ये नक्शा अप्रूव करना तो बहुत दूर की बात है, इसको जमा भी नहीं करूँगा क्योंकि ये साकिब ने बनाया है और साकिब जो है वो किशोर लोधी के ताल्लुक़ वाला है। तो मौसूफ के जो असाब हैं वो शायद काम नहीं कर रहे, वो इतना बौखलाहट का शिकार हो गया है। मेरी वो वीडियो उसके ऊपर इतनी असरअंदाज हुई है। मौसूफ उस्मान दीवान, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि आपको एहतियात करनी चाहिए, लेकिन ये वॉल सिटी अथॉरिटी का महकमा जो है ये आपके अब्बू जी की जागीर नहीं है। ये पब्लिक प्लेस है, ये पब्लिक का इदारा है, यहाँ पे आवाम आ सकती है, अपने नक्शे जमा करवा सकती है और अब मजाज हैं नक्शे जमा करने के। ये आपका गुंडा राज इधर नहीं चलता कि आप जिसको चाहें उसका नक्शा अप्रूव कर दें, जिसका चाहे आप नक्शा नॉट अप्रूव कर दें। और आप ये अक्सर बात कहते हैं कि मेरे पास एक गिद्दड़ सिंगी है जिसको कि मैं इस्तेमाल करते हुए मैं बंदे का अप्रूव शुदा नक्शा जो है
वो भी कैंसिल कर सकता हूँ नॉट लगा के। आप कहते हैं मेरी कलम से मैं नॉट लिख दूँ तो वो आपका नक्शा अप्रूव शुदा नक्शा नॉट अप्रूव हो जाएगा। तो आपके पास ये ताकत है। तो मोहतरम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक नुक्ता जो है वो मेहनत से मुजरिम कर देता है। तो आपके हिसाब लगता है काम नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। ना तो ये आपके अब्बा जी की जागीर है और ना ही ये दफ्तर आपकी कोई ज़ाती मलकियत है। और मैं आज आपको बताऊं कि आपकी औकात ये है कि आप अंदरून शहर के 13 दरवाज़ों के अंदर जितने वकील रहते हैं आप उनके मुलाजिम हैं। आप जानते हैं इस बात को कि मुलाजिम किसको कहते हैं? उन अवाम के टैक्सेस से आपको सैलरी मिल रही है। और मुलाजिम का लफ्ज़ मेरा ख्याल है आप बड़ी बखूबी समझते हैं। आप ये मत समझें कि आप यहाँ पे बैठ के अफसरशाही करते जाएंगे और लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे। लोग आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं कि आप जिस डगर पे चल रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि मालकान आपके पास आएँ, आप उनके साथ जोड़ तोड़ करें, आप उनसे पैसे लें, आपको पैसे दें और रिश्वत दे के अपना नक्शा पास करवाएं। मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आपकी जितनी सैलरी है आपका लगता है उससे गुजारा नहीं होता। ऊपर की कमाई से आपका पेट भरता है और ऊपर की कमाई को आप पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वो तो खैर बहुत ज़्यादा लोगों को नज़र आता है कि आपकी शादी थी पिछले दिनों, आप शादी के तीसरे दिन ही मसूद दोबारा अपनी सीट पे आ गए। आपने कहा कि बेगम को तो बाद में देखा जाएगा, पहले पैसों वाले निज़ाम को जो है वो चलता रहना चाहिए, वो कहीं स्टॉप ना हो जाए। तो आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है, आपकी तरबियत अच्छी नहीं हुई। अगर आपकी तरबियत अच्छी हुई होती तो एक वीडियो के बाद आपको उस वीडियो ने झंझोल देना था कि आप कर क्या रहे हैं बैठ के। आपकी तरबियत इस कदर नाक़िस तरबियत आपकी हुई है कि आपको वो वीडियो ऐसे लगती है जैसे कोई मसला ही नहीं है आपके लिए। शेम ऑन यू उस्मान दीवान, आप बेज़मीर और मुर्दा ज़मीर के बल्कि मालिक हैं आप ना। आप मुर्दा ज़मीर के मालिक हो चुके हैं, आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो। ठीक है, और मैंने आज स्पेशली ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि साकिब सिर्फ मेरे ही नक्शे नहीं बना के दे सकता। साकिब सभी लोगों के जो उसके पास जाएंगे उन सब के वो नक्शे बना के देता है। आप ऑथराइज नहीं हैं कि आप किसी के नक्शे को ये कह के वापस कर दें कि मालकान भी आए तो मैं जमा नहीं करूँगा, चाहे डीजी साहब भी कह दे कि मैं ये जमा नहीं करूँगा नक्शा। Who the hell are you? आप नौकर हैं अवाम के और आप मजाज हैं इस बात के कि आप बैठ के यहाँ पे अवाम को फैसिलिटेट करें, ना कि अवाम को धौंस धमकी देकर आप उनसे रिश्वत बटोरें। आपकी यहाँ पे अजारादारी नहीं चलेगी, ये आपकी अब्बू की जागीर नहीं है, ये महकमा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी है, ठीक है, जो सरकार ने पब्लिक के लिए बना के दिया है। तो आपको सबसे पहले तो ये बात जहन नशीन करनी होगी कि आप हैं क्या हैं, और आज आपको आपकी मैंने औकात भी बता दी है कि आपकी औकात क्या है। अगर फिर भी आप गलतियां करें तो फिर ये आपकी नादानी है, मैं और कुछ नहीं कह सकती। और डीजी कामरान लशारी साहब, आपके लिए तो ये है कि आपको शायद अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि ये मौसूफ कर क्या रहे हैं। आपको शायद ये नज़र नहीं आ रहा कि जितने लोग यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपने कभी ये नहीं किया कि उनको बुलवाएं और उनसे पूछें कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, जिस वक्त बात आती है आपके अपने ऊपर, तब आप फौरन से उस बंदे के खिलाफ ना सिर्फ कार्रवाई करते हैं बल्कि उस बंदे को उठा के आप इस ऑफिस से बाहर क्या बल्कि नौकरी से भी बरतरफ कर देते हैं। जी, मैं बिल्कुल उस बंदे का नाम ले रही हूँ जिसने पिछले दिनों आपके खिलाफ शायद मुहिम चलाई, आपके खिलाफ ये मुहिम चलाई कि आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन लेते जा रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे जितने करप्ट अनासर हैं मैं उनका भी एहतसाब करूँ, मैं उनका भी मुहासबा करूँ। आपने ऐसा नहीं किया। जिस वक्त आपके अपने पाँव जले, आपने अपने ही बच्चे को अपने पाँव के नीचे ले लिया। आपने ये नहीं सोचा कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। गो कि उस बंदे ने आपके खिलाफ किया, गलत किया, लेकिन आपके ये जो बंदे कर रहे हैं क्या ये दुरुस्त कर रहे हैं? क्या ये ठीक डगर पे चल रहे हैं?
क्या ये रिश्वत नहीं ले रहे? क्या ये लोगों को तंग नहीं कर रहे? क्या उस्मान दीवान ये कहने का मजाज है कि उसने नक्शा जमा ही नहीं करना, पास करना तो दरकिनार, क्या वो ये लफ्ज कह सकता है? क्या ये उसके अब्बा जी की प्रॉपर्टी है? क्या ये उसके अब्बा जी का घर है जहां पे बैठ के सिर्फ उस बंदे के हुक्म चलेंगे? आप किस चीज के इनके हेड हैं कि आपको अभी तक यही नहीं पता चला कि आपके नीचे जो स्टाफ है वो कर क्या रहा है, कितनी करप्शन कर रहा है? आपको सिर्फ एक बंदा नजर आया, अजहर हैदर, कि उसने आपके खिलाफ रिटें की, उसने आपकी एक्सटेंशन को लेके बात की, उसने आपके खिलाफ ये बात की कि आप एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों ले रहे हैं। तो क्या उसने गलत बात की? तो आपको ये गलत नजर नहीं आ रहा कि ये लोग बंदे यहाँ, ये लोग बैठ के यहाँ पे कर क्या रहे हैं? ये लोग बैठ के रिश्वत का बाजार कर्म कर रहे हैं, ये लोग बैठ के आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। इसका मतलब है आपको सब पता है। जिस वक्त बात पड़ी आपके ऊपर, उस वक्त आपने उस बंदे को निकाल बाहर फेंका, और जब बात आती है अवाम की तो आपको फर्क नहीं पड़ता। ये सब अब आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। ये बात सिर्फ एक बंदे की नहीं है, ये बात पूरे शहर की है। यहाँ बैठ के ये लोग कर क्या रहे हैं, आपको इनका एहतसाब करना पड़ेगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।